हाईकोर्ट गया। एक तो हाईकोर्ट में हमें 2021 में हमने फाइल किया। अब हाईकोर्ट में केस खुलने में आपका 1.5 साल का समय लगा। तो इस तरह के ज़मीन के स्ट्रक्चर को आप 42,000 के कट्ठा ले रहे हैं। थोड़ा भी तो शर्म होना चाहिए कि किसान अगर उस रेट से अगर हम ज़मीन देते हैं तो ज़मीन वो कहाँ जाकर के ज़मीन खरीदेगा, कहाँ खेती करेगा? क्योंकि उसके पास और कोई कला, किसान के पास कला नहीं हो, खेती के सिवा और कुछ जानता नहीं है। उनका कहना था कि ज़मीन का जो उपयोग होता है उसके आधार पर हम मुआवजा देते हैं। तो हमने बताया कि ठीक है सर, कि अगर है तो सैदपुर में मैला टंकी के पास में 5 एकड़ का प्लॉट है कि अगर वहाँ पर सरकार की कोई प्रोजेक्ट आएगी तो वहाँ खेती हो रहा है तो खेती के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा। मैं मनीष कुमार फतुआ ब्लॉक के भिरगांव गांव से आया हूं। पूरा मामला क्या है? एक्चुअल हमारा मामला है कि भारत सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है भारतमाला, जो कि आमा से औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ रही है, उसके लिए हमारा मैंने ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है। और उसमें है कि उसका रेट है, हमको नोटिस मिला 14,000 का डिसमिल मिला है, जबकि उसी ज़मीन को हमने 90,000 रुपये डिसमिल रजिस्ट्री दे करके खरीदा है। अभी भी मेरे पास उसका अभी भी हमारे पास उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट है। अभी हमने तो लेकर के आया था कि भाई वहाँ प्रतिनिधि मंडल को वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ बुलाया जाएगा, तो भाई जाएंगे, वहाँ डॉक्यूमेंट है दिखाएंगे। लेकिन हमने तो मुख्यमंत्री से भेंट करने के लिए काफ़ी हमने कोशिश किया, जनता दरबार में नंबर लगाया, सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने इस पेपर को नीतीश कुमार को हैंड टू हैंड दिया है। जब उनका गांव संपर्क यात्रा चल रहा था उसमें हमने हैंड टू हैंड दिया, लेकिन फाइनली है कि किसान की बात को कोई सुनने वाला है नहीं। अब इसके लेकर के अब जबरन पुलिस प्रशासन लेकर के अब हमारा ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा है। हम लोग उसका विरोध करते हैं तो लाठी डंडे से पीटा जाता है, उसके बाद दिन में पीटा जाता है, जो पीटा जाता ही है। उसके बाद रात में, जैसे कि हम लोग की कोई आतंकवादी हो रहे हैं, इस तरह से रात में 1:30 बजे रात में पूरा 3 से 4 थाना की फोर्स आती है। और एक मने कि आपको क्या कहा जाए, कहने में भी शर्म आता है कि मतलब वो देखता है कि एक किसान आदमी को खोज रहा है, कहाँ भाई, तो पलंग के दीवान में खोल करके देख रहा है कि इसके अंदर तो नहीं छिपा हुआ है, बॉक्स में छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है, जैसे कि लग रहा है कि ये किसान आतंकवादी है। अरे हम लोग अन्नदाता हैं। इतना कोरोना हुआ उसमें भी हम लोगों ने अपना खेती नहीं रोका, उसमें भी हम लोगों ने सारा कुछ किया। हम लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है, उसके बाद भी हम लोग को लाठी चलाया जाता है। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि जो हमारा रजिस्ट्री रेट है, ज़मीनी रेट है, जो मार्केट वैल्यू है उसको दिया जाए। 14,000 का डिसमिल सरकार दे रही है, जबकि हमारा एक्चुअल वैल्यू है जो कि 42 लाख का कट्ठा है, 40 लाख का कट्ठा हमारा ज़मीन है। हमको उस रेट से ज़मीन मिलना चाहिए। आपने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया? हाँ, हमने हाईकोर्ट भी गया है। 2021 में हमने हाईकोर्ट गया है। वहाँ उस जगह से क्या आश्वासन मिली है? हाईकोर्ट गया। एक तो हाईकोर्ट में हमें 2021 में हमने फाइल किया। अब हाईकोर्ट में केस खुलने में आपका 1.5 साल का समय लगा। उसके बाद जब केस खुलता है तो पार्षद सारथी के बेंच में हमारा केस खुलता है। उन्होंने जैसे ही देखा कि ये तो लैंड एक्विजिशन का मामला है, उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारा मामला है नहीं, ये कमिश्नर को भेजो। बाकी एक शब्द कुछ नहीं देखना है। कहने का मतलब है कि चला 1.5 लाख रुपया, चला मिनट भी नहीं लगा, एक किसान का मने कि खत्म हो गया 1.5 लाख रुपया। अब इसके चलते अब समझ में नहीं आता करें तो क्या करें। उसके बाद हमने कमिश्नर के यहाँ फाइल किया, उसमें भी हमारा 60-70 हज़ार रुपया खर्च हो गया। कमिश्नर के यहाँ फाइल किया, 1.5 साल के बाद वहाँ भी केस खुला, जबकि वहाँ पर कहा गया था कि 6 महीना में केस को क्लोज करना है, लेकिन 6 महीना के आगे चलो 1.5 साल हो गया, तब जा करके केस को क्लोज हुआ। और केस क्लोज क्या, ये तो हम लोग जान रहे थे कि हम लोग के हमारे पक्ष में कोई डिसीजन मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक क्या कहा जाए, एक फॉर्मेलिटी होती है कि भाई हमको कमिश्नर के रास्ते से गुजरना है। इसलिए हम लोगों ने ये किया, क्योंकि जो भी हमारा बहस होता था हर मुद्दे पे हमने जवाब दिया, कमिश्नर साहब को जवाब दिया, NHI को जवाब दिया, हर मुद्दे पर जवाब दिया। उनका कहना था कि ज़मीन का जो उपयोग होता है उसके आधार पर हम मुआवजा देते हैं। तो हमने बताया कि ठीक है सर, कि अगर है तो सैदपुर में मैला टंकी के पास में 5 एकड़ का प्लॉट है कि अगर वहाँ पर सरकार की कोई प्रोजेक्ट आएगी तो वहाँ खेती हो रहा है तो खेती के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो कुमार रवि जो कहने वाले हैं वो कहते हैं कि हाँ उसको खेती के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। आप समझिए कि किस तरह से बने कि सारा तंत्र बिका हुआ है। उसके बाद हमने बोला कि भाई एक आपका 1 प्रोजेक्ट 1 रेट आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उस प्रोजेक्ट में जो सबसे मैक्सिमम रेट होगा वो रेट किसान को मिलना चाहिए और उसका चौगुना मिलना चाहिए। उसको भी ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में कहा गया है कि जो ज़मीन का मार्केट वैल्यू है उसका चौगुना मिलना चाहिए, लेकिन उसका भी कहीं कुछ है नहीं है। कहने का मतलब फाइनली है कि कानून से कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरह से किसान का दमन करना है। इस मामले में कितने लोगों को जो है सरकार ने बनाया उस कानून को सरकार ने पालन नहीं किया।
जिस कानून को सरकार ने बनाता है उस कानून को सरकार ही पालन नहीं करती है। हमारा यही कहना है, हमारा उचित मुआवजा है, जो ज़मीन जैसे बिकती है उस रेट से हमें हाजिर कर दे, हम लोग को ज़मीन छोड़ मतलब जितना रजिस्ट्री के समय में जो उस जगह पे लिखा हुआ होता है उतना ही दे, क्योंकि हमें तो बात किया जाता है कि 14,000 लेकिन वहाँ लिखा जाता है 90,000, तो वो 90,000 वाला जो है मामला वो आपको मिलना चाहिए। लेकिन हमारे ज़मीन के बगल वाले रेट, एक ही प्लॉट के बगल वाले रेट का लिखा ही रेट 2013 में 1,35,000 डिसमिल है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि जो रेट उसको मिलेगा वही रेट हमको मिलेगा, तो हम क्यों लें जी। जो रेट उसको मिलेगा वो रेट, और उसका ज़मीन का रेट 50 लाख रुपये कट्ठा है, तो हमको भी वही चाहिए जो हमारे उसका ज़मीन का है, जो मेरा है, तो हम 14,000 क्यों लें जी। और जब तक 14,000 देगा हम ज़मीन पर कुछ होने नहीं देंगे, बनने नहीं देंगे उसके प्रोजेक्ट को, चाहे जो कर ले। यही हमारा मांग है, हमारा मांग को पूरा करो, अपना प्रोजेक्ट पूरा करो। इस मामले में जो है कितने आपके सिर्फ आपका है या और कई लोग हैं? हमारे पंचायत से 246 किसान है। 246 है। हाँ। तो वो सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन ऐसे मिला है कि आपकी बात नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं। हम लोगों ने कहा कि नहीं है तो भाई डीएम साहब को भेजा जाए, कमिश्नर साहब को भेजा जाए कि देखा जाए फील्ड में कि भाई क्या स्ट्रक्चर ज़मीन का यहाँ पे नेचर है, कि यहाँ पे अगर हम खड़ा हैं तो अगर कहा जाए तो एक साथ दाहिने हाथ की तरफ हमारा रिंग रोड पड़ता है मात्र 500 मीटर की दूरी पे, बायां हाथ 500 मीटर की इधर देखते हैं तो रेलवे स्टेशन है, अगर पीछे हम 500 मीटर देखते हैं तो PWD रोड है, और 1 किलोमीटर देखते हैं तो आपका पटना गया रोड आता है। तो इस तरह के ज़मीन के स्ट्रक्चर को आप 42,000 के कट्ठा ले रहे हैं, थोड़ा भी तो शर्म होना चाहिए कि किसान अगर उस रेट से अगर हम ज़मीन देते हैं तो ज़मीन वो कहाँ जा कर के ज़मीन खरीदेगा, कहाँ खेती करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई कला, किसान के पास कला नहीं हो, खेती के सिवा और कुछ जानता नहीं है, तो कम से कम ज़मीन के बदले ज़मीन तो खरीदेगा कहीं, अगर उचित मुआवजा मिलेगा तो। नहीं तो फिर वही होगा, कटोरा लेकर के भीख मांगेगा, नहीं होगा तो नक्सली बनेगा, जाकर के लुटेगा पुटेगा। हम कह रहे हैं कि सरकार को जो कम से कम 90 का रेट तो भी देना ना चाहिए। अगर सरकार जो 90 के रेट नहीं दे रही है, जो रजिस्ट्री रेट जो सरकार बनाई है, 5 धूर भी ज़मीन लेने जाते हैं कोई किसान तो कहेगा कि 90 के रेट है, तय है, और वही 90 के रेट हम लोग जो है जो लेता है पटना कहीं के 90 के रेट से लिखाईती है। हम लिखाई रेट तो दे दो हमको कम से कम। हम गरीब किसान हैं, लड़ते लड़ते अब पैसा भी नहीं है, जो 1.5 बीघा खेत 2 बीघा था ख़त्म हो गया, सब रोडे में चल गया। आप लोग जो है इस सूचना को किस किस जगह पे पहुंचाए हैं और क्या क्या इस पे कार्रवाई हुई है? जी, इस कमिश्नर के पास भी पहुंचाए हैं। क्या कमिश्नर का हुआ कि हम आपका ज़मीन हम ले लिए हैं 2013 में, सरकार समझौता किया है बिहार सरकार से, और नोटिस हमको मिला 2019 में, तो हम क्या जाने गए भाई कि भीतर सरकार कर रहा है, मुआवजा भी अभी नहीं मिला है कोई किसान को। बिहार के नेता से लेके डीएम, मुख्यमंत्री, कमिश्नर सबों के यहाँ दिए हैं, डीएमओ ऑफिस से लेके और नितिन गडकरी तक हमने पहुँचा दिया, लेकिन किसी का कोई इसमें उचित जो है बात नहीं कहा गया अभी तक। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि किसान जो है अन्नदाता है और किसान का जो है कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब सत्ता पर भी बैठे जो हैं वो नहीं सुनते हैं तो आला अधिकारी क्या सुनेंगे। आला अधिकारी के पास जब जाते हैं तो वहाँ से भी वही सुनने को मिलता है कि बस आपका जो ज़मीन है जो बिक गया है, आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप जो है अभी इस समय नहीं हो सकते। लेकिन आस है कि आने वाले समय में शायद जो है हमारे खेमे में कुछ अच्छी सूचना आएगी, अच्छी जो न्याय हमारे जो खेमे में आएगी। अब देखना होगा क्या किसानों के साथ न्याय होती है या नहीं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया।